फैसल का क्या ताल्लुक था निमरा से? नजायज तल्लुकात थे कितने अरसे से? पिछले 4-5 माह से। जिस्मानी ताल्लुक था उनमें? बिल्कुल फैसल को किस चीज़ का गुस्सा था अपने छोटे भाई पर? वजह से कि मुझे रोकता क्यों है। उन्होंने प्लानिंग की थी पहले? पाने के उसकी माँ के कारण हुई है। उस दिन नशा दिया था? नशा दिया है, किस चीज़ का नशा? गोलियाँ थी, अरसलान को दूध में दिया है, तो मुझे और मेरी बीवी को चाय में दी है। एडी मलिक ऑफिशियल के साथ मैं हूं फैसल खान सूर्या। आपने पहले एक स्टोरी देखी जिसमें मुलजिमा का बयान लिया जा रहा था जिसका नाम निमरा था। उसके बाद हमारे साथ निमरा के सुसर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हकीकत क्या है, जो उसने बयान दिया क्या वो हकीकत पर मबनी था या नहीं, इन्हीं से जानते हैं। सर बताइएगा कि निमरा क्यों झूठ बोल रही है थाने में बैठकर? इसी वजह से झूठ बोल रही है कि ना मैं मानूं, ना मुझे सजा हो, मुझे माफ़ी हो जाए। फिर जब वो फैसल उसको बरी कर देगा ना कि वो बेगुनाह है, तो फैसल बात देगा उसको उसके माँ फैसल का क्या ताल्लुक था निमरा के साथ? नजायज तल्लुकात थे जी, कितने अरसे से? पिछले 4-5 माह से। जिस्मानी ताल्लुक था उनमें? बिल्कुल था। ये आपको कैसे मालूम पड़ा? अकेले मुलाकातें होती थी तो फिर उसका क्या मतलब है। जब आपको पता था कि वो अकेले मुलाकात करता है तो आपने कभी बाज नहीं किया? कई दफ़ा बात की, इसी वजह से घर से निकाल दिया। आपने घर से निकाला था? हाँ जी। इसलिए फैसलाबाद गया था फैसल? इसीलिए वो उससे पहले घर आता था हर हफ्ते, फिर मैंने कहा 1 सितंबर के बाद घर नहीं आना। मकतूल को मालूम था कि इनमें नाजायज ताल्लुक? बिल्कुल मालूम था। इसी अपनी बीवी को बाज नहीं बीवी करता? को नहीं गए, दोनों भाई आपस में लड़े हैं एक दिन, इनको दोनों को मैंने छड़ाया। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने कहा तुमने चले जा, वापस नहीं आना। फैसल को किस चीज का गुस्सा था अपने छोटे भाई इसी पर? वजह से कि मुझे रोकता क्यों है जी, कि मुझे क्यों रोकता है। अब्बा भी इसके साथ है। अब्बा आखिरी बार लड़ाई किस टाइम पे हुई थी, किस मामले में हुई थी? इसी मामले में हुई थी कि वो दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे, उसको गुस्सा आ गया, उसने इसको पकड़ लिया। क्या मकतूल अपनी बीवी के साथ सही नहीं था? नहीं सही था, उसके ताल्लुकात निसी नजायज। 4 माह के बाद वो उसके नज़दीक कभी गई नहीं थी। अच्छा। हाँ जो जी। निमरा ने बच्चा पैदा किया वो जायज है? वो जायज़ है। 4-5 माह के बाद वो उसके नज़दीक नहीं हुई, ना ने उसको पानी देना, ना रोटी देनी, ना जो ड्यूटी पर जाना उसकी माँ ने खाना पका कर जो दिया। हवालात में बयानात दे रही है निमरा, वो कह रही है कि मैं सच्ची हूँ, फैसल ने ही कत्ल किया है। वो झूठ बोलती है, दोनों ने मिलकर किया है। दोनों ने प्लानिंग की थी पहले? पाने के उसकी माँ के घर हुई है। मोबाइल था? मोबाइल उनके पास था, उधर निमरा के पास भी था? निमरा के पास भी था, वो तो खुद आया था। वो अच्छा। मोबाइल निमरा के पास उसका नंबर है, फैसल का ज़बानी याद है उसको। उसने उसको कॉल करके बुलाया है, उधर उसने प्लानिंग किया, गोलियां दी हैं, सारा कुछ किया। उसके बाद उसको कहा मुझे उधर उधर जाकर बताने का कि ड्यूटी देने की कब है। जिस दिन अरसलान को मौत के घाट उतारा है फैसल ने, उस दिन नशा दिया था? नशा दिया है, किस चीज़ का नशा कराया? गोलियां थी, वो किस चीज़ में डाल के? मेडिसन। अरसलान को दूध में दिया है, तो मुझे और मेरी बीवी को चाय में दी है। आप बेहोश हो गए थे? हमें नींद आ गई, दोबारा हमें पता नहीं चला हम किधर पड़े। इससे कितनी देर बाद मालूम पड़ा कि मेरे बेटे को ज़िबा कर दिया? तकरीबन इसने मुझे 12:20-25 के दरमियान जैसे मुझे खुद जगाया है निमरा ने। निमरा ने? उसको बाहर निकाल दिया है, मुझे जगाया जी अबू देखो अली ने क्या किया है। अच्छा, फैसल भाग गया था? वो भाग गया था, फैसलाबाद चला गया था? वो चला गया था। फैसला बने इधर कहीं बैठा होगा, जहाँ चला गया होगा। जहाँ फिर मैंने देखा तो फिर मैंने साहब को फ़ोन किया, बताया थे, इसने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। अच्छा, सबसे पहले पुलिस को आगाह किसने किया था? वो मेरा भाई है, उसने किया था। निमरा ने क्यों नहीं किया था? निमरा ने नहीं किया। उसके पास मोबाइल था वैसे? इसका उस वक्त मुझे नहीं पता, था नहीं था, वो है तो चोरी मोबाइल है उसके पास होगा। अभी तक की जो कार्रवाई हुई है पुलिस की जानिब से उससे मुतमिन है? मुतमिन लेकिन स्लो है। अच्छा, ये पैसे मांग रहे हैं पुलिस वाले? बिल्कुल मांग रहे हैं, किस चीज़ के? खर्चे के। कौन सा खर्चा? कि जी हमने फैसलाबाद जाना है, हमने लाहौर जाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है? जी मेरी जिम्मेदारी बनाई उन्होंने, तेल के पैसे। कितने पैसे टोटल इस टाइम तक ले चुके हैं? मैं 10,000 रुपये आज दे के आया उन्होंने। ये इंस्पेक्टर का नाम बताइएगा जिसने लिया? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद साहब। हाँ जी, उसने ये जी गाड़ी करा के दी उसको, तो 3,000 रुपये उसके क्लर्क को दिया है खर्चा, खाना खाना है जी। ये हमारे कौम के मुहाफिज हैं जो हमारे ही पैसों पे पलते हैं और हम पे ही जुल्म ढाते हैं और फिर हमें ही गिरेबानों से पकड़ते हैं। ये हमारे कौम के मुहाफिज हैं। हमारी रियासत को मैं सल्यूट पेश करता हूँ। वाह, क्या कमाल की रियासत है। ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि कौम को हिफाजत देना, और हमारी स्टेट हमें ही लूट कर हमें ही हिफाजत नहीं दे पा रही। हमारे ही पैसों का यूनिफॉर्म बनाते हैं वो, हमारे ही पैसों से वो पलते हैं, हमारे पैसों से जो हम टैक्स पे करते हैं उसी से उनके बच्चे पल रहे होते हैं और हमें गालम गलोच का निशाना कर रहे होते हैं। हमारी कौम महफूज नहीं है। अब जालिम कौन है समझ से बाहर है। अफसोस अफसोस अफसोस। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।